आज हम कवर करेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। ओके, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, तो उन्हें को देख लीजिएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म को कहते हैं विस्तृत रूप। क्या कहते हैं? विस्तृत रूप। ओके, शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं सूक्ष्म रूप। ओके, प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान। फेस वैल्यू को कहते हैं हम अंकित मान। ओके, आगे देख लीजिएगा। अब हम जानेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो करते हैं वो लेफ्ट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं और प्लेसों में तोड़ के उसको लिख देते हैं। तो आपको अभी पता नहीं है कि प्लेस क्या होते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि नंबर सिनेम को कैसे लिखते हैं। पूरा जो वीडियो बनाया है अच्छी तरीके से, वो भी एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि वर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। ओके, अच्छा, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, प्लेस, ये जो फॉर्म है वैसे मैंने वर्ड फॉर्म उसमें बताया है कि कैसे वर्ड फॉर्म करते हैं। ओके, तो उसको देख लीजिएगा, अच्छा है वीडियो, तो वहाँ से और आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको एडिशन के रूम में सजा देंगे। ओके, अभी आपको नहीं समझ में आएगा होगा, हमें मालूम है, क्योंकि मैथ की एक ऐसी बात होती है कि हम एग्जाम्पल से अच्छा समझते हैं, थ्योरी से इतना अच्छा नहीं समझते हैं। और बाकी अदर सब्जेक्ट में थ्योरी से पहले समझते हैं, उसके बाद में हम समझते हैं। तो इसमें उल्टा रहता है, तभी मैथ कुछ लोगों को हार्ड लगती है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो क्या है, जैसे कि ये है, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, तो क्या है, मैंने पहले लिखा लेफ्ट साइड से लिखते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। अच्छा, ओके, प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्लेस क्या होते हैं, ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, प्लेस यही होते हैं। ऐसे आगे चलता रहेगा, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर आप उसमें इंटरनेशनल में देखेंगे तो हो जाएगा आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, उसके बाद में मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो क्या करिए, मैंने प्लेसों से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और प्लेस कौन सा है, ये 1000, और 1000 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ओके, 1000। ओके, प्लस, उसके बाद में एडिशन में सजा देंगे, यानी कि प्लस लगाना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट, ऐसे आप लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड को चलेंगे। तो ऐसे किया। अब 9 किस पे है, 100 प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 है 10 प्लेस पे, तो 9 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला जो, फिर एडिशन का साइन, ऐड का साइन, फिर 9 का 0, वो वंस पे, तो वंस के लिए 1, वंस होता है आपका 1 का, 10 10 का, 100 100 का, 1000 1000 का, ऐसे आपका एक एक जीरो बढ़ता चला जाता है पीछे से। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा संख्या से संख्या में मल्टीप्लाई होता है। 3 1 जा 3 और 3 टाइम 0 थे तो वो 0 आ गए। 9 1 जा 9, 00, 9 1 जा 9, 0, प्लस 9 1 जा 9 हो गया। ये आपकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिया मैंने 3, लेफ्ट से लिखते हैं। अब इसके पीछे कितनी डिजिट रह गई, 3, तो 3 0। फिर 9 लिया, इसके पीछे रहेंगी 2 डिजिट, देखो 1 2, उसको बंद कर लेते हैं। फिर ये वाला 9 लिया, इसके पीछे रह गया 1 0, मतलब एक डिजिट रह गई तो 1 0। फिर ये वाला 9 लिया, हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अब आपको जो भी समझ में आया हो, जिससे आपको समझ आया हो, वैसे करिएगा। ये पूरा बेसिक था कैसे होता है, और ये फिर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के रूप में समझा दिया। अब क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, कुछ नहीं होता है, बस बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। अभी आपने इसको ऐसे में लिखा, अब शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, इसको ऐसे में लिखना होता है। और ये बात ध्यान रहे, इसमें मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि क्या, जैसे कि ये हो गया। तो हमेशा क्या करते हैं, इसमें देखेंगे कि 0 का सीरियल देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, 0 का सीरियल देखते हैं। अगर वो सीरियल वाइज लगे हैं
तो आप अंकों को भी सीरियल वाइज लगा दीजिए, और अगर सीरियल वाइज नहीं लगे हैं, जहाँ सीरियल मिस है वहाँ पे 0 भर दीजिए। अब आपको नहीं समझ में आया होगा, हम बता रहे हैं, थ्योरी से नहीं समझ में आता है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो जैसे ये ले लिया मैंने, और ये बात ध्यान रहे, एक्सपेंडेड फॉर्म में जब भी करें अगर कहीं 0 है तो वो एक ही बार 0 आता है, बार बार 0 नहीं आता है, चाहे कहीं भी हो। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे 0 का सीरियल 3 बार 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 लिखा है, यानी कि इसका मीन्स है अब यहाँ पे तो इससे एक कम भी हो सकता है। ओके, तो ये डबल 0 का मान लिया मैंने। अगर आप इसका 10 वाला मानेंगे तो 10 वाला है ही पहले से। ओके ओके, ये हो गया। अब 9, ये हो गया 9। तो क्या है, यानी कि सीरियल से लगे हुए हैं, पहले 3 0 थे, फिर ये 2 0 वाला, फिर 1 0 वाला, और फिर 1 0 वाला भी नहीं। तो जैसे सीरियल से ये लगे वैसे ही आप भी इनके सीरियल वाइज लगा दीजिएगा। ओके, अगर कोई और ले लेते, जैसे ये ले लिया, अब इसमें क्या करेंगे, 3 0 वाला है 3, अब 2 0 वाला नहीं है तो उसकी जगह पे 0। अब 1 0 वाला है ना, 1 0 वाला है तो उसका 4 9। पहले 3 0 वाला देखेंगे, फिर 2 0 वाला, फिर 1 0 वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे अब इसमें हम ज़्यादा कर लें, ये अब इसमें देखिए मैक्सिमम 0 कितने हैं, 4, तो 4 0 वाला कौन सा डिजिट है, 4 है। अब 3 0 वाला है कोई, नहीं है। 2 0 वाला है कोई, नहीं है। 1 0 वाला है कोई, नहीं है। अब 1 भी 0 वाला नहीं है 9 है, तो इसको लिख देंगे। अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक जानना, जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक थी ये, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो भी दिया जाए उसको आप जोड़ दीजिएगा। अच्छा, हमेशा नंबरों को पीछे से लिखते हैं, ये 9 यहाँ पे नहीं ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो जोड़ दीजिए 9 और 0 9 0 0 4, और जो भी आपका आंसर आएगा वो यही आएगा। इसका देख लीजिएगा 40, पीछे से लिखेंगे हमेशा, ठीक है, 49, तो 3049, ये हो गया आपका ही। ओके, तो हमेशा ये भी लेफ्ट साइड से ही करेंगे। इसका 0 का सीरियल देखेंगे और सीरियल वाइज लगा देंगे, जहाँ पे सीरियल मिस होगा उसकी जगह पे 0 भर देंगे। ओके, इसको भी लेफ्ट साइड से कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, इसको भी लेफ्ट टू राइट। अब आइए हम प्लेस वैल्यू पे जान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे करते हैं। तो चलिए, प्लेस वैल्यू क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को करते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और प्लेसों में इसको प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहेंगे ये कुछ कुछ सिमिलर करता है इससे, एक्सपेंडेड फॉर्म से, तो हाँ, वो लेफ्ट टू राइट था, ये राइट टू लेफ्ट था, उसको एडिशन में तोड़ देते थे, इसको एक सीरीज में तोड़ देंगे, यानी कि ये कह सकते हैं हम। तो कैसे, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये ले लिया मैंने। ओके, तो इसको क्या करते हैं, हमेशा पीछे से ऐसे करते हुए चलते हैं, ऐसे सीरीज में तोड़ देते हैं इसको। अब सीरीज कह दें या ऑर्डर कह दें, कुछ भी कह दें। इसके बाद में 9 किस पे है, वंस प्लेस पे है, तो 1 का मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल का साइन लगाएंगे। 4 × 10 क्योंकि ये टेंस पे है, 9 × 100 क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, 3 × 1000 क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है। तो 9 1 जा 9, 4 10 जा 40, 9 1 जा 9 और 0 00, और 3 1 जा 3 और 000। अब आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक जानना चाहें तो जैसे कि इसमें, तो इसके पीछे कोई डिजिट है, नहीं है। इसके पीछे कोई डिजिट है, एक डिजिट है, तो इसके पीछे 1 0। अब मैंने बताया था, चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म हो, चाहे प्लेस वैल्यू 0, चाहे किसी भी जगह रहे 0 ही आएगा केवल। अब ये आ जाइए इस पे 4, अब इसके पीछे कितने डिजिट है, 3, तो इसको 3 0 लिख देंगे। ओके, हो गया ये आपकी शॉर्ट ट्रिक के रूप में। ओके, आगे देखेंगे फेस वैल्यू पे। अब फेस वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, फेस वैल्यू इज इक्वल टू सेम नंबर। अब अगर इसकी फेस वैल्यू पूछ ले तो 8, इसकी पूछ ले तो 6, इसकी पूछ ले तो 5, इसकी पूछ ले तो 4। ओके, अब ये यही नहीं कि मतलब अलग अलग नंबर थे इसलिए, ये हमेशा इसकी 4, इसकी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, यानी कि ये आप ये समझ लीजिए कि फेस वैल्यू जो है वो बदलती नहीं है, नॉट चेंज।
ओके, और सेम नंबर रहते हैं, यानी कि जो भी है। और अगर इसकी जगह पे प्लेस वैल्यू होती तो बदल जाती। इस 4 के लिए तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक नियम भी होता है, बंस प्लेस के लिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई होता है और फेस वैल्यू के सभी वैल्यूओं में 1 से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी जान सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।